हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आरसीसी। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ कंबाइंड कैपिटल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस। मतलब पार्टनर इज कमिंग ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है, या वो लिख देते हैं कि ही विल ब्रिंग कंबाइंड कैपिटल, ठीक है, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हम कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन नंबर चलेगा 75 टीएस गरेवाल 2025 की बुक में से। ठीक है, तो अभी बच्चे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम सम करते हैं। एल सम नंबर 75, एल एम एन एल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। Their balance sheet on 31st March 2025 was as under: बैंक, debtors, stock, investment, furniture, machinery. Liability side पे है creditors, general reserve, capital of L, M and N. On the above date, O was admitted as a partner and new profit sharing ratio is 2:1:1. Goodwill of the firm is 1,80,000 and O brought his share of premium for goodwill in cash. The market value of investment is rupees 36,000. Machinery will be reduced to rupees 58,000. A creditor of rupees 6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. O will bring proportionate capital as to give him 1/6 share in the profits of the firm. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. यहाँ पे बच्चे चार पार्टनर्स है, एल, एम, एन एंड ओ। ठीक है, मैं ओ का कॉलम भी साथ ही तैयार करती हूँ। एल, एम, एन, ओ, राइट। इधर भी मैंने चौथा कॉलम तैयार कर लिया, ये ओ का कॉलम आ गया। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। In revaluation account, the market value of investment is rupees 36,000. बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी? इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास 60,000 की। 60,000 से जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होके रह गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रह गई है 36,000 की। ठीक है, 60,000 माइनस 36,000, इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय टू इन्वेस्टमेंट ₹24,000। ठीक है जी, इसके बाद बच्चों आ गया हमारा मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू। मशीनरी हमारी कितने की थी? 70,000 की थी। 70,000 से कम होके रह गई है 58,000 तक। तो टू मशीनरी $12,000। ठीक है जी, अब देखो और कोई एसेट या लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही हो, कम हो रही हो। अ क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स को हमने पे नहीं करना। बाय क्रेडिटर्स ₹6,000। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद अब हमारा आ गया लॉस ऑन बाय लॉस ऑन डिवैल्यूएशन 30,000। इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है एल, एम, एन, ओ। एल, एम एंड एन, नॉट ओ। एल, एम, एन आर ओल्ड पार्टनर्स इन 3:2:1। 30,000 into 3/6, 15,000. 30,000 into 2/6, 10,000 एंड ये आ गया 5,000। एन का आ गया 5,000 शेयर। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमने क्या करना है। अब हमारे आगे कैपिटल अकाउंट्स। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000
80,000, 40,000 बाय बैंक। इस बंदे की कैपिटल इज नॉट गिवन, इसकी कैपिटल बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैपिटल इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 और न्यू रेशो है, यहाँ पे पहले मैं निकालती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो, LMN is to O, OPSR old profit sharing ratio 3:2:1, new profit sharing ratio this is 2:2, 2:2:1:1, sacrificing ratio old share माइनस न्यू शेयर, राइट। अब देखो बच्चों L M और N का सेक्रीफाइस, L 3/6, M का ओल्ड शेयर है 2/6 और N का ओल्ड शेयर है 1/6 माइनस न्यू शेयर 2/, देखो 2/6, इसका भी आ गया 2/6, 1/6, 1/6 नील और नील, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 1:0:0। सेक्रीफाइस सारे का सारा किसका हो रहा है, सेक्रीफाइस सारे का सारा L का हो रहा है। देखो 3/6, 2/6, 1/6 ओल्ड शेयर था और न्यू शेयर था 2/6 और इसका भी था 2/6, N का 1/6। सेक्रीफाइस रेशो में प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पूरे का पूरा जाएगा L के पास और L कितना लेके आ रहा है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 थी, टोटल गुडविल 1,80,000, 1,80,000 में से एन ओज शेयर ऑफ गुडविल, ओज शेयर 180 into 1/6, he is bringing ₹30,000, राइट। 30,000 सारे का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल एल को मिल गया। अब हम चलते हैं बच्चों, कोई जनरल रिजर्व हो, देखो जनरल रिजर्व है हमारे पास 42,000 का बाय जनरल रिजर्व, 42,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, 42,000 इंटू 3/6 21,000, 42,000 इंटू 2/6 14,000, 42,000 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 7,000, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का लॉस टू रीवैल्यूएशन लॉस 15,000, 10,000 एंड ₹5,000, राइट। अब देखो बच्चों फिर से बैलेंस शीट चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, कुछ राइट ऑफ करने वाला हो, ये देखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों लिखा है क्यू ब्रॉट हिज, सॉरी जो लास्ट पॉइंट था, ओ विल बिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। पहले हम इनका तीनों का बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, देखो बच्चों 120 प्लस 30 प्लस 21,000
ये मेरे पास आ रहा है 1,71,000 माइनस करा 15,000, तो ये मेरे पास आ गया 1,56,000 एल की जो क्लोजिंग कैपिटल है। एम की देखो कैपिटल 94,000 माइनस 10,000, ये बच्चों आ गई 84,000। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास 47,000 माइनस 5,000, 42,000। देखो बच्चों यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर देखो कैपिटल अकाउंट का 156, 84 एंड 42। बच्चों अब हमें कैपिटल किसकी चाहिए? ओ की। ओ की कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या करना है? देखो ओ की कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो बच्चों ये जो कैपिटल है ओ इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, ओ इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। ओ का शेयर कितना है? 1/6। देखो मैं इसको इरेज करती हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो को, फिर मैं समझाने लगी हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो आप देख लो कैसे मैंने कैलकुलेट करी है, बड़े आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, ये देखो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो के बाद, हाँ जी बच्चों देखो बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए ये बंदा आ रहा है ओ इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर, तो बाकी शेयर कितना बचा? ओज शेयर, ओ का शेयर कितना है? ओज शेयर 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 5/6। तो ये जो तीनों की कैपिटल है वो कितने शेयर के लिए है? 5/6 शेयर के लिए। फॉर 5/6 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, देखो 1,56,000 प्लस 84,000 प्लस कितनी आ गई? 42,000। ठीक है, 5/6 शेयर के लिए अगर हम इक्वल करते हैं 5/6 शेयर के लिए, तीनों की कैपिटल 156,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000, ये बनती है 2,82,000। 2,82,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। 2,82,000 रेसिप्रोकल करा 6/5। ठीक है, टोटल कैपिटल आ जाएगी। इसमें से हमने कितना किसका शेयर निकालना है? ओज शेयर ऑफ कैपिटल। देखो बच्चों टोटल कैपिटल कितनी थी? 2,82,000 इंटू 6/5 थी टोटल कैपिटल। वो बंदा कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। तो ये मैंने कैपिटल फाइंड आउट कर ली, ये आ गई 56,400 रुपीज की। इसको लिखा बाय बैंक में 56,400, इधर लिखा 56,400। फिर से सुन लो बच्चों, देखो ओ आ रहा था 1/6 शेयर के लिए। पहले आपने कैपिटल अकाउंट जब बनाने हैं ना, तीनों का कैरी डाउन निकाल लेना है। फिर हमने देखा कि ओ इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर, तो इट मीन्स ये जो कैपिटल हो गई ये कितने शेयर के लिए होगी? ये होगी 5/6 शेयर के लिए। तो रेसिप्रोकल करके टोटल, ठीक है, टोटल में से ओ का हमने शेयर निकाल लिया। देखो बच्चों ये ओ की कैपिटल हमारे सामने आ जाएगी। ये केस है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कि ओ इज कमिंग एंड ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मतलब ये देखो वो ओ आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ये तीनों की कैपिटल
1 माइनस 1/6 5/6 के लिए होगी, तो 5/6 के लिए ये कैपिटल है, रेसिप्रोकल करा टोटल आ गई, ठीक है, और ओ का शेयर कितना था 1/6, तो इसका आ गया 56,400। ठीक है बच्चों, समझ लगी होगी आपको अच्छे से, अगर नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बता देना। क्रेडिटर्स अब थे 1,68,000 के, ठीक है, क्रेडिटर्स 1,68,000 के थे और हमने राइट ऑफ कितने कर दिए 6,000 के, तो ये रह गए 1,62,000 के। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो क्रेडिटर्स के बाद जनरल जब हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कैपिटल हमने लेनी है LMNO। एल की कैपिटल 1,56,000 की है, एम की 84,000 की है, एन की 42,000 की है और ओ की 56,400 की है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एसेट्स पे। बैंक, बैंक का हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास 34,000 का, 34,000 का। नया पार्टनर आता है, कैपिटल कितनी लेके आता है, कैपिटल लेके आता है जो हमने निकाली है 56,400 और प्रीमियम कितना लेके आता है 30,000 का। ठीक है जी, अब कैश एंड बैंक देखो हमारे पास कितना हो गया 34,000 प्लस 56,400 प्लस 30,000, ये हमारे पास आ गया 120,400 का। ठीक है, 34,000 पहले था, 56,400 पार्टनर लेके आया, साथ ही वो प्रीमियम लेके आया, तो हमारे पास कैश एंड बैंक कितना हो गया 120,400 का। अब हम बच्चों नेक्स्ट डालते हैं, डेटर्स थे 46,000 के, डेटर्स 46,000 के हैं। डेटर्स के बाद है हमारा स्टॉक 220 का, स्टॉक 2,20,000 का। स्टॉक के बाद बच्चों आ गई हमारी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट थी 60 की, 2,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 की और कम होके रह गई थी हमारी 58,000 से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बच्चों, इन्वेस्टमेंट है हमारी 36,000 की। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 60,000 की, कम होके रह गई 36,000 की। मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू लिखा था, मशीनरी हमारी कम होके रह गई थी 58,000 की। ठीक है बच्चों, मशीनरी के बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर हमारा आ गया फर्नीचर 20,000 का। ठीक है जी, देखो बच्चों हमने बैंक डाल लिया, डेटर्स आ गए, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, फर्नीचर आ गया और मशीनरी भी हमारी आ गई। अब हम टोटल करते हैं 162,000 प्लस 156,000 प्लस 84,000 प्लस 42,000 प्लस 56,400, टोटल आता है 500,400। ठीक है, बैंक में हमारा आ गया 120,400 प्लस 46,000 प्लस 220 प्लस 36,000 प्लस 58,000 और प्लस 20,000, ये भी हमारे पास आता है 500,400।
देखो बच्चों क्लियर है, सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट था, वो कौन सा पॉइंट था कि ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओ की कैपिटल कैसे निकाली है, फिर से सुन लो। ओ की कैपिटल निकालने के लिए ओ का शेयर देखा 1/6 था, ये तीनों की कैपिटल कितनी होगी 5/6 शेयर के लिए होगी। 5/6 शेयर के लिए तीनों की कैपिटल कितनी है 2,82,000। टोटल निकालने के लिए रेसिप्रोकल करा और फिर हमने ओ का शेयर निकाल लिया। होप कि क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा सम नंबर था बच्चों 75। अब मैं आपको कंबाइंड कैपिटल का केस क्लियर करने जा रही हूँ और वो मेरा क्वेश्चन है 77। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 77। देखो बच्चों 77 में क्या है, ऑन 31st March 2024 the balance sheet of Ram and Shyam who share profit and losses in the ratio of 3:2 as under cash at bank, debtors, provision, stock, machinery, creditors given है, general reserve given है, EPF is also given. They decided to admit Mahesh on 1st April for 2024 for 1/5 share which Mahesh acquired wholly from Shyam. सारे का सारा शेयर किससे लेता है, ये शाम से लेता है। Mahesh should bring 25,000 as his share of goodwill for premium. A debtor whose dues of rupees 7,500 were written off as bad and paid rupees 5,000 in settlement. A claim of rupees 12,500 on account of workman compensation was to be provided for. Machinery was undervalued by rupees 5,000 and stock was valued 10% more than the market value. ठीक है, महेश वॉज टू ब्रिंग, महेश ने लेके आनी है कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। पहले में बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी, इसमें कंबाइंड कैपिटल का 20% है। पॉइंट्स काफी समझने वाले इस क्वेश्चन में। देखो पहले तो सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ रुपीज 7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड पेड रुपीज 5,000। बच्चे क्या सोचते हैं कि रीवैल्यूएशन में 7,500 बैड करना है, डेट टू डेटर्स लिख के, पर बच्चों ये डेटर्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड हैं, पहले हम बैड लिख चुके हैं, अब हमने नहीं लिखना। अब हमने सिर्फ इसकी एंट्री होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दूसरा हमने इसको डाला रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। इसकी एंट्री थी बैंक का अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और रिकवरी हो गई, बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। उसके 12,500 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू वर्कर्स क्लेम कितना था 12,500। इसके बाद बच्चों हमारा आ गया मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय मशीनरी, ये हमारी आ गई 5,000 से मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा शो करी हुई है। देखो अगर स्टॉक 100 का था, हमने कितने का शो करा हुआ है 110 का, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल प्राइस निकालनी है स्टॉक की। स्टॉक हमारे पास है 82,500 का, ठीक है। देखो अगर हमने स्टॉक 100 का था, हमने कितने परसेंट ज्यादा शो कर दिया, हमने शो कर दिया 10% मोर, हमने 110 का शो कर दिया। अगर बच्चों 110 का शो करा तो एक्चुअल प्राइस कितनी है 100, 100 बाय 110 इंटू 82,500। मतलब अगर हम 110 का शो कर रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस कितनी है 100, इफ 1 देन 100 बाय 110 और इफ कितनी है 82,500, ठीक है। तो 100 बाय 110 इंटू 82,500, मतलब जो हमारी एक्चुअल प्राइस है स्टॉक की वो कितनी है 75,000। देखो स्टॉक की प्राइस हमने निकाली, स्टॉक हमने
100/110 इंटू 82,500, मतलब हमने कितने का शो करा हुआ है, हमने 10% वैल्यू बढ़ा के शो करी हुई है। तो हमारे पास था 75,000 का, ठीक है, हमने लिखा हुआ है 82,500 का, तो हमने इसको कम करा टू स्टॉक 7500। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से कर लेना। उसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद था, अब हम कैलकुलेट करते हैं गेन और लॉस ऑन डीवैल्यूएशन। देखो कितना गेन आता है हमारा, कितना लॉस आता है हमारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आएगा लॉस ऑन डीवैल्यूएशन 12,500 प्लस 7,500, ये आ गया 20,000, और लॉस कितना आ गया 10,000। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राम और श्याम में, ओल्ड पार्टनर्स में, और इनकी रेशियो कौन सी थी ओल्ड पार्टनर्स की, 3:2, ठीक है। 10,000 को अगर हम 3/5 2/5 करते हैं तो ये आता है 6,000 और 4,000। देखो बच्चों ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे देखो एसेट साइड पे राइट ऑफ करने वाला हमारे पास कुछ है, गुडविल नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राम और श्याम की कैपिटल 1,50,000, 1 लाख बाय बैंक। महेश की कैपिटल हम निकाल लेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सारे का सारा शेयर महेश ने किससे लिया है, लिखा हुआ है होली फ्रॉम श्याम, ठीक है। सारी का सारा शेयर ऑफ अ प्रीमियम भी किसके पास जाएगा, 25,000 का श्याम के पास, सारे का सारा प्रीमियम श्याम को मिलेगा। तो लॉस ऑन डीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन लॉस 6,000 एंड 4,000। अब देखते हैं हमारे पास जनरल रिजर्व कितने के हैं। जनरल रिजर्व है हमारे पास 25,000 के, तो हमने जनरल रिजर्व को भी बांटा बाय जनरल रिजर्व 25,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 में, तो ये हमारे पास आता है 15,000 एंड 10,000। देखो बच्चों क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं, ईपीएफ कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जब मैं क्लास ले रही होती हूँ ना बच्चों, जब मैं कोचिंग क्लास ले रही होती हूँ, पढ़ा रही होती हूँ अपनी एकेडमी में, तो बच्चे पूछते हैं मैम ईपीएफ को किस रेशो में बांटना है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा इम्प्लॉइज का पैसा बांटोगे तो इम्प्लॉइज हमारा सिर फाड़ देंगे, इम्प्लॉइज हमें छोड़ेंगे नहीं, तो इस कारण इम्प्लॉइज का पैसा तो कभी बांटना ही नहीं होता, इम्प्लॉइज का पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। देखो अब सब कुछ हम डाल चुके हैं, यहाँ पे आ गया 30,000 राम के कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 माइनस 6,000, तो ये मेरे पास आ गया 24,000, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे, ये कैपिटल थी, सॉरी ये कैपिटल थी 1,50,000 की, नॉट 30,000, 150 एंड प्लस 15, ये आता है 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000 में से हमने माइनस करा 6,000, 1,65,000 माइनस 6,000, तो ये आ गया मेरे पास 1,59,000, ठीक है, 1,59,000। अब देखो बच्चों 1,35,000, इसमें से माइनस करा 4,000, तो ये मेरे पास आ गया 1,31,000, ठीक है जी। अब देखो कैपिटल किसकी निकालनी है, महेश की। कैसे निकालनी है, कंबाइंड कैपिटल का
महेश विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। इन दोनों की जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो देखो कितनी है, 1,59,000 प्लस 1,31,000। 159,000 प्लस 131,000 ये आ गया 2,90,000। महेश विल ब्रिंग, महेश इसका कितना लेके आएगा, महेश विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, 290 इंटू 20%। ठीक है, 290 का 20% होता है 58,000 रुपीज। 58,000 मीन्स महेश विल ब्रिंग 58,000। ये मैंने डाल दिया 58,000। देखो बच्चों इसमें सिंपल है, सिर्फ कंबाइंड कैपिटल का आपने कर दिया 20%। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं लास्ट, हमारी रह गई बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे सेम रहे, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में, 70,000। क्रेडिटर्स 70,000 के। क्रेडिटर्स के बाद बच्चों जर्नल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये हमारे पास आ गया 35,000 का। कैपिटल, कैपिटल देखो राम श्याम और महेश की, राम श्याम एंड महेश। कैपिटल आ रही है बच्चों 1,59,000, फिर आगे 1,31,000, फिर आगे 58,000। ठीक है जी। कैश एंड बैंक में आपको बाद में अच्छे से समझाती हूँ। डेटर्स, डेटर्स देखो बच्चों कितने के आ गए हमारे, डेटर्स हमारे आ गए 1,50,000 के, सेम रहे। डेटर्स, डेटर्स थे हमारे 162,500 माइनस 12,500। ठीक है, तो ये डेटर्स हमारे पास रहे 1,50,000 के। ठीक है, डेटर्स के बाद हमारा आ गया स्टॉक, निकाला था हमने 75,000 का, 82,500 माइनस 7,500। उसके बाद हमारा आ गया बच्चों मशीनरी, मशीनरी थी हमारी 142,500 की, 142,500 की, और प्लस कर दिया आपने 5,000, ये आ गई 147,500 की। ठीक है जी। अब देखो बच्चों हमने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं डाला, हम लायबिलिटी साइड पे वो भी डालेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन क्लेम कितना था हमारा, ये था 12,500 का। देखो अब हमारे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक, देखो बच्चों कैश एंड बैंक हमारे पास कितना था, 25,000 का। देखो मैं इधर करती हूँ, आपको समझाती हूँ। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का अकाउंट भी हम बना सकते हैं। देखो बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास कितना था, बैलेंस ऑफ कैश 25,000 का। नया बंदा आया महेश, कितनी कैपिटल लेके आया, 58,000 की। टू प्रीमियम फॉर गुडविल
प्रीमियम कितना लेके आता है 25,000 का, और 2 बेडेट्स रिकवर्ड, बेडेट्स की रिकवरी कितनी हुई है हमारी 5,000 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैश एट बैंक कितना है। ठीक है, कैश एट बैंक की हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास कैश एट बैंक कितना है। देखो बच्चों, 25,000 प्लस 58,000 प्लस, फिर मैंने कर दिया 25,000 प्लस 5,000, तो ये मेरे पास आ गया 1,13,000। मीन्स मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 1,13,000। ये मैंने लिख दिया बैलेंस शीट में। अब हम करते हैं बैलेंस शीट का टोटल। ये आता है बच्चों 4,85,500। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का करते हैं 12,500, 70,000, 35,000, 1,59,000। ठीक है, 1,31,000 और 58,000। ये आता है बच्चों, ये भी 4,85,000, 4,85,500। ठीक है, अच्छे से चेक कर लो कि आपको समझ लगी कि नहीं लगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। और कल मैं आपको करवाने जा रही हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।